या अल्लाह या रहमान या रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाइयों को रूहानी रमज़ान की निश्चित में खुशामदीद कहते हैं। आज के सवालों से जवाब शुरू करते हैं। सर, आज का जो सवाल है वो हमें जो मौसूल हुआ है, इसमें बुनियादी सवाल जो है वो मुराक़बा से रिलेटेड, मेडिटेशन से मुतल्लिक़। तो आज का सवाल ये है कि कुछ लोग जो है वो साल से मेडिटेशन या मुराक़बा करते हैं, लेकिन मेडिटेशन करने के बावजूद इसके कंप्लीट बेनिफिट से जो है द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन या यकसुई के एतबार से उन्हें वो हासिल नहीं होती। सर, इस पर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अहम सवाल है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मौके की मुनासबत से बहुत ही अहम सवाल। मौके की मुनासबत से मुराद मेरी ये है कि रमज़ान के अभी ये 19वां रमज़ान शुरू है, 19वां रोज़ा शुरू होने वाला है। इंशाअल्लाह 20वां रोज़ा ख़त्म होगा और हम 21वें रमज़ान में हम दाखिल होंगे। 21वें रातों की फ़यूज़ व बरक़ात की तरफ हम इंशाअल्लाह मुतवज्जो होंगे। तो मेरे ख़्याल में तो आज का यही सवाल, एक ही सवाल काफ़ी होगा। इसी को अगर हम अच्छे तरीके से बयान कर पाएँ, जो मुख्तसर वक्त में जितना ब्रीफली बयान किया जा सका, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको बयान करूँ, ताकि 19वें रोज़े के साथ भी उसका ताल्लुक़ जुड़ता है असल में, ताकि हम 19वें और 20वें रोज़े में भी इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, मुराक़बा क्या है। हम अपनी पिछली इस इब्तदाई गुफ्तगुओं में, जिन लोगों ने नहीं सुनी हुई वो दोबारा सुन लें, बड़ा डिटेल में इस पे बात कर चुके हैं कि मुराक़बा क्या है। मुराक़बा रकीब से है, रकीब से मुराद उस पर निगाह रखना, निगहबानी है। ठीक है। तो आज का मौजू बना तवज्जो, यकसुई और मुराक़बा। ठीक है। देखें, हम बारहा इस तरफ निशानदेही कर चुके हैं कि जब तक हम कुछ चीज़ों की तरफ मुतवज्जो नहीं होते तो वो अशिया, वो महसूसात, वो कैफियत ज़ेरे बहस ही नहीं आएंगी। इस पे तवज्जो देनी है कि जब तक हम किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे, उस चीज़ का होना या ना होना बराबर होता चला जाता है। 100% बराबर नहीं हो जाता, लेकिन वो उस शख्सियत के लिए, जैसे मेरे लिए, अगर मैं मुतवज्जो ही नहीं होऊंगा तो क्या होगा कि मैं उस चीज़ से मुस्तफ़ीद ही नहीं हो पाऊँगा। वो मेरे लिए लामौजूद हो जाएगी। इसकी वाज़ेह मिसाल मैंने आपको अर्ज़ की कि इस गुफ्तगू के दौरान अभी तक, जब तक मैंने इस फ़ज़ा में मौजूद ऑक्सीजन और हवा का ज़िक्र नहीं किया, तो क्या हुआ, हमने इसको अभी तक महसूस नहीं किया था। और क्यों महसूस नहीं किया था? हमारी तवज्जो नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने आपकी तवज्जो दिलवाई इस हवा और ऑक्सीजन की तरफ, तो आपने एकदम से इसको महसूस करना शुरू कर दिया और आपको एहसास होने लग गया कि ये हवा है जो हमारे फेफड़ों के ज़रिए हमारे अंदर जा रही है और हमें ज़िंदगी बख्श रही है। ठीक है। इस हवा में ऑक्सीजन है और बहुत सारी अशिया होती हैं इसमें, लेकिन मेन जो है वो ऑक्सीजन है। तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो पहले से मौजूद थी, हवा भी पहले से मौजूद थी, लेकिन वो मौजूद होते हुए भी तवज्जो ना होने की वजह से फ़र्द वाहिद मेरे लिए वो लामौजूद हो गई। और अगर इसकी तरफ मैं कोई भी तवज्जो ना दिलाता और कभी भी ना दिलवाता, तो वो कभी भी ज़ेरे बहस ना आती। तो तवज्जो की इतनी अहमियत है कि जब तक आप मुतवज्जो नहीं होंगे तो वो चीज़ ज़ेरे बहस ही नहीं आएगी। इसी तरीके से अब आ जाए यकसुई की तरफ। अब एक चीज़ की तरफ आप मुतवज्जो तो हो गए,
आपको हल्का सा उसका एहसास हुआ। अब उसके बारे में ज़्यादा आगाही उस वक्त तक नहीं होगी जब तक उसी एक नुक्ते पे आपका जहन मरकूज़ ना हो जाए। यही हवा और ऑक्सीजन की मिसाल अगर आप सामने रखें तो अब आपने महसूस तो कर लिया मुतवज्जो होकर के हाँ यहाँ हवा मौजूद है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जब आप उसके ऊपर यकसुई रखेंगे ना, उसको चेक करते रहेंगे जहन की आंख से, देखते रहेंगे तो आपको एहसास होगा हाँ नहीं थोड़ी सी आज हवा में ऑक्सीजन कम है, या आज हवा में ठंडक कम है, या आज हवा में गर्मी ज़्यादा है ना। तो क्या हुआ, यकसुई ने उसको ज़्यादा उसकी मौजूदगी के इल्म को ज़्यादा फैलाकर मज़ीद वजाहत मुंतकिल करना शुरू कर दी। इस पूरे मरहले में इरादतन किसी तरफ मुतवज्जो होना, फिर यकसुई हासिल करना, यकसुई हासिल करके हकीकी हवा या वो जो भी सब्जेक्ट है आपका उस वक्त का मौजू है उसको पूरी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जहन में मुंतकिल कर लेने को, पूरे प्रोसीजर को क्या कहा जाएगा, मराकबा, ठीक है। अब आपके सवाल को भी साथ में रखते हैं और आपके आज के मौजू को भी साथ चलाते हैं कि मेडिटेशन और मराकबा में बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक बहुत फ़र्क है, ठीक है। जब मेडिटेशन करने वाला शख्स कोई मेडिटेशन की नीयत से बैठता है तो मेडिटेशन क्या है कि एक नुक्ते पे जहन को मरकूज़ करना, उस नुक्ते की तरफ ज़हनी मश्क करते रहना और साथ में जिस्मानी तौर पर भी मदद लेते रहना। अपने जहन अगर आपका हटता है दोबारा उसको जहन उस तरफ लेकर आना और आपके जहन में मौजूद एक ख़ास ख़याल उसके ऊपर नज़र रखना और उसी के ऊपर नज़र रखे रहना, ये सब मेडिटेशन कहलाता है। इस वक्त तक ये सब एक फ़िज़िकल आपकी जो कोशिश है उस कोशिश का नाम मेडिटेशन है, ठीक है। अब मुराकबा क्या है, मुराकबा उससे अगले मरहले की चीज़ है। मैंने अर्ज़ की जब आप हवा की तरफ मुतवज्जो हुए फिर उसमें यकसुई हासिल करने लगे तो जो यकसुई और जो ऑक्सीजन टाइप के उलूम आपके जहन में पहले से थे, पहले तो वो अश्कारा हुए, अंदर से बाहर आए, यहाँ तक मेडिटेशन हो गया। लेकिन जब आप इसमें मश्क करते चले जाते हैं तो वो सब्जेक्ट, यानी अभी आज का सब्जेक्ट है हवा, तो वो हवा आपके सामने खुलकर आना शुरू हो जाए, आपका इल्म मादूम होता चला जाए, वो रुक जाए और उसके बाद उसकी हकीकत उस सब्जेक्ट की खुद से खुलकर सामने आने लग जाए। तो जब वो खुलकर सामने आना शुरू हो जाता है, ये सब कुछ मिलके अब कहलाएगा मराकबा। अब आप उस खुलकर आने वाले इल्म के ऊपर नज़र रखते हैं या आने वाली आगाही के ऊपर नज़र रखते हैं दिल की आंख से, या उस इल्म के अंदर या उस सब्जेक्ट के अंदर छुपे हुए बातनी और रूहानी ज़ख़ीरे के निकलते हुए देखते हैं, तो ये सब कुछ मराकबा कहलाता है, ठीक है। दूसरी मिसाल इसकी, एक सख्त सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, मसलन एक पत्थर, आपको मेडिटेशन करना है, आप कहते हैं कि चलें जी एक झरने का पत्थर सेलेक्ट करते हैं कि वाह जी वाह उसके ऊपर पानी गिर रहा है, ठीक है। उससे पहले आप सांस की मश्क भी करते हैं, उसके बाद आप जिस्म को हल्का फुल्का भी करते हैं, अपने जिस्मानी हरकत को मादूम करते हैं और उसकी तरफ जहन में को लेके जाते हैं उस पत्थर की तरफ।
अब वो पत्थर और उसमें गिरने वाला झरने का पानी, आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ तक ये आपका ख़ुद साख्ता है, ये आपके अपने जहन की इख्तरा है और उस इख्तरा से भी बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। लेकिन अगर आप वही मेडिटेशन अपनी मालूमात को ज़ीरो कर दें कि ये पत्थर सख्त होता है, ये सिलिकेट से बना हुआ होता है, इसमें मुख्तलिफ़ मादनियात होते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ नमकियात होते हैं, इसमें कार्बन की इतनी मिक़दार है और बाकी चीज़ों की इतनी मिक़दार है, वो जब मादूम होने लग जाएंगे तो पत्थर के अंदर मौजूद उसके एहसास और वजूद का की जो लहरें हैं वो निकल कर हमारे जहन से टकराने लग जाएंगी और वो अपना तारुफ पेश करेगा। जब आप देखेंगे कि ये पत्थर जो है एक बहुत बड़े पहाड़ का एक हिस्सा था और अल्लाह ने फरमाया कि इन पहाड़ों को हमने कीलों की तरह गाड़ रखा है, तो साथ ही अब आपका जहन उस पत्थर के ज़रिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गया। अब आप उस पत्थर का और अल्लाह के रिलेशन और वहाँ से आने वाले अनवार और अहकामात को देख रहे हैं कि पत्थर को जो कुछ कहा गया वो वही कर रहा है। अब जो कुछ जो सामने आपके आ रहा है, तो ये मुराकबा और मुराकबे की कैफियत कहलाएंगी। रूहानी इस्तिलाह में इसको वारदात कहते हैं, जिसमें आपका शऊर मुअत्तल हो जाए और लाशऊरी तौर पे वो उसमें छुपे हुए हकीकी पत्थर को देखने लग जाए। मैंने अर्ज़ की कि अब हम रमज़ान करीम के 19वें अहम तरीन रोज़े पर हैं। अभी हम 20वें रोज़े की तरफ कल की नशरियात करेंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे उस पर गुफ्तगू ही की जाए। सवालात का सिलसिला कुछ अरसे के लिए मौकूफ़ कर दिया जाएगा, शायद अगर मुमकिन हुआ तो उसको हम जारी भी करेंगे। तो 27 रमज़ान तक ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। इसी तरह गुफ्तगू के ज़रिए हम आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करें, आप अपने अपने घरों में बैठ के उसकी प्रैक्टिस करें और उसका फ़ीडबैक लाजमी दें। इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप फ़ीडबैक दे दिया करें। आपके इससे मुतल्लिक़ कोई सवालात हैं वो भी इसी में लिख दें, उसको वहीं पर हम इंशाअल्लाह या तो जवाब दे देंगे, वरना उन सवालात की बुनियाद पर हम एक और वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तो ये मुराकबे की इब्तदाई मैंने आपको एक सेटअप बता दिया। अब आ जाएं मुराकबे की कामयाबी और नाकामी की तरफ। देखें, मुराकबा पूरा एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। मुराकबा सिर्फ एक 20 मिनट की मश्क का नाम नहीं, उस मश्क का नाम मेडिटेशन है। मुराकबे के साथ पीछे आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी वो कितनी पुरसुकून रहती है, आप कितने नेचर के करीब रहते हैं, आप कितने नेचुरल रहते हैं, आप कुदरत के बाकी इशारे क्या समझने की सलाहियत रखते हैं खुली आंख से, खुले कानों से। अगर उसकी प्रैक्टिस आप दिन भर में कर रहे हैं, तब बंद आँखों से वो प्रैक्टिस मज़ीद बढ़कर आपको फ़ायदा देती है। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है। और अमूमन एक दफ़ा मुराकबा खुल जाना, खुलने में ज़रूर वक्त लग जाता है, लेकिन एक दफ़ा खुल गया तो वो आपके 20 साल भी हों और या 2 साल भी हों, तो उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। आप समझ जाएंगे कि वो बुनियाद जो उसने रखी, उस कोशिश ने, वो आपकी सारी उम्र अब चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मुराकबे से मुस्तफ़ीद होने के लिए अपनी बाकी ज़िंदगी के उमूर भी अल्लाह की तरफ यकसू रखने, उसकी यकसूई के साथ गुजारने। अब आ जाएं इसके रूहानी फ़वाइद की तरफ। हम जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा वक्त गारे हिरा में गुजारा, और उस वक्त गुजारा जब कि नमाज का हुक्म भी नाजिल नहीं हुआ था। तो यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी सबसे अफजल ज़ात
गारे हिरा जैसी पाक जगह पर अल्लाह के हुक्म से जाते थे और गौर गौज़ करते थे तो वो अहम तो थी, और उनके गौर गौज़ के बाद उसकी अफादियत, उस एक जगह पे ज़हन को मरकूज़ करना की मश्क के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का नज़ूल शुरू हुआ। उस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल मेहरबानी फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत के लिए मुराकबे की और इबादत की एक शक्ल अनायत फरमाई। वो था जिस्मानी हरकत व सकनात, जिसको हम इबादत कहते हैं, को ज़हनी हरकत व सकनात यानी मुराकबा के साथ जोड़ देना। हम खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर की आवाज़ लगाते हैं, ये एक मादी हरकत है। कानों तक हाथ को लेके जाते हैं, फिर उसको बांध लेते हैं, फिर हम सना पढ़ते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान पाक की मुंतखब आयात पढ़ते हैं। इसके बाद हम रुकू में जाते हैं, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम कहकर हम खड़े होते हैं, फिर सजदे में जाते हैं और सुबहान रब्बिल आला पढ़ते हैं। ऐसे ही 2 रकात पूरी करके हम अत्तहियात में जाते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, उसमें बीच में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर आखिर में हम दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। उसके बाद हम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहकर नमाज को ख़त्म करते हैं। ये तमाम ज़हरी, देखने वाले के लिए ये ज़हरी इबादत है और ये एक जिस्मानी मश्क है। गैर मुस्लिम जब इसको देखते हैं वो इसको एक मश्क के तौर पर वो समझते हैं कि शायद ये कोई मश्क कर रहा है, झुक रहा है, बैठ रहा है। जब तक उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो उसको यही पता है कि वो एक शख्स खड़ा होके जिस्मानी मश्क़ें कर रहा है। लेकिन अब उसकी बातनी उसकी तरफ चले जाए, वो आ गया उस नमाज पढ़ने वाले शख्स का जहन। वो जहन रूहानी तौर पर कहाँ है? अल्लाह के सामने। वो महसूस करता है कि अल्लाह के सामने अल्लाह को अल्लाह अकबर कह रहा है, फिर उसकी सलाम बयान कर रहा है। इस दौरान हर मुसलमान कोशिश करता है उसका जहन दाएं बाएं भटकने ना पाए, है ना। इस दौरान वो ये भी भूल जाता है कि उसने हाथ सही जगह बांधे हुए हैं कि नहीं बांधे हुए, रुकू में कहीं पाँव तो नहीं उठ गया, या सजदे में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि जिस्मानी साख्त को भी बरकरार रखे, लेकिन अपने जहन को वो यकसुई हासिल करवा रहा होता है, उसको तवज्जो दिलवा रहा होता है, बार बार अल्लाह की तरफ इरादतन लेके जा रहा होता है। तो इस बातनी कोशिश को क्या कहते हैं? मुराकबा। जो जहनी तौर पर आप जो कुछ देने की मश्क कर रहे हैं दिन में 5 मरतबा, ये मुराकबा कहलाएगा, ये मेडिटेशन अब नहीं कहलाएगा। तो क्या होता है? अल्लाह के फ़ज़ल और अनवार व अकराम नाजिल होना शुरू होते हैं। वो बंदा अपने मालिक के सामने महसूस करता है अपने आप को, और मालिक भी वो जो कायनात जिसने बनाई, और इस कायनात का सबसे बड़ा मालिक, उससे बहुत ज़्यादा ताकत, एनर्जी, फ़रहत, खुशी वो महसूस करता है, इत्मीनान क़ल्ब हासिल करता है। ठीक है, इसी वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों का ठंडक है। क्यों? क्योंकि उस आँख के ज़रिए हर मुसलमान अंदरूनी आँख के ज़रिए, बातनी कल्बी आँख के ज़रिए, फवाद के ज़रिए अपने मालिक को दिन में 5 मरतबा देखता है। कल्बी आँख से देखना जिस्मानी आँख से देखने से मुख्तलिफ है। ना सिर्फ वो देखता है बल्कि उसके वो असरात भी महसूस करता है। जब एक बंदा मुराकबा करने लग जाता है तो उसके असरात उस पर क्या आते हैं कि मादियत से हटकर उस मादी चीज़ के पीछे उसका ज़हन जाना शुरू हो जाता है। मस्जिद और मस्जिद में खड़े हुए नमाजी से पीछे अल्लाह की मौजूदगी, ये जब मिलकर वो मुतबर्रिक और पाक जगह कहलाती है। वरना तो बज़ाहिर वो एक पत्थरों और ईंटों से बनी हुई इमारत है,
और उसके दरमियान खड़े हुए कुछ लोग हैं आम जिस्मानी, लेकिन वो कब मुतबर्रिक हो जाती है? जब वो अपना जहन अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करने के लिए उस जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो वो माहौल भी मुतबर्रिक हो जाता है और वो शख्सियात भी मुतबर्रिक हो जाती हैं, क्योंकि अब उनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ है। और जब इसकी प्रैक्टिस बढ़ती है तो उसमें यकसुई बढ़ती है, और जब वो यकसुई बढ़ती है तो क्या होता है? उसका अल्लाह की तरफ कुर्ब बढ़ जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला इनाम के तौर पर उनके ऊपर रहमतें और बरकतें नाजिल करता है और वो इत्मीनान क़ल्ब हासिल करते हैं। ये हमारा रोज़ का मुशाहिदा है। और ऐसे लोगों की हम देखते हैं कि नमाज भी कबूल होती है, उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं, उनके चेहरों पे अजीब कशिश होती है, उनके जिस्म में अजीब कशिश होती है, हत्ता कि उनके ख़यालात में भी बड़ी कशिश होती है। लोग उनको सोच कर भी कशिश महसूस करते हैं, और वो कशिश क्या है? अल्लाह के अनवार हैं। ये हमारी हर बंदे की रोज़ की मश्क है। जो लोग ये मश्क करते हैं, यानी जो लोग रोज़ नमाज को एहतमाम के साथ अदा करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब हम 19वें रोज़े पे हैं। इब्तदाई कुरान पाक में अल्लाह तबारक ने जो फरमाया था कि ये किताब जिसमें शक नहीं है, हिदायत देती है उन लोगों को जो मुत्तकीन हैं, और मुत्तकीन वो जो ईमान लाते हैं गैब पर। जबकि हमने इब्तदाई रमज़ान में अर्ज़ की थी हमने कि रमज़ान की इंतहा आखिरी अशरे में अल्लाह का कुर्ब है। अल्लाह ने इस माह सयाम को अपना महीना करार दिया है, अल्लाह का पसंदीदा महीना है, यानी कि इसका माहौल अल्लाह का पसंदीदा तरीन है। खाली पेट रह के शऊर की गिरफ्त कम होने लग जाती है, हर चीज़ से रुकने की प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जिस्म को भी रुकने की आदत हो जाती है, सांस को भी कम मुख्तसर वक्त में ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की प्रैक्टिस हो जाती है। उसका जहन यकसू होने लग जाता है अल्लाह की तरफ, और वो अल्लाह से जब जुड़ता है तो वो क्या देखता है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। वो जान लेता है कि ये माहौल, ये महीना और ये शब कदर का माहौल ये बहुत अफजल है, हत्ता कि 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है। और वो देखता है कि इसमें उतरते हैं मलाइका, फरिश्ते और रूहुल अमीन, और उस वक्त तक वो उस कैफियत में रहता है जब तक वो इस मुराकबे से बाहर नहीं आ जाता। ये हत्ता मतलाइल फ़ज्र, मतलब जब वो नई ज़िंदगी की तरफ दोबारा वापस नहीं आ जाता, जब उसकी आँख खुलती है या उसका जहन हटता है उन अनवार व बरक़ात की कैफियत व वारदात से, जितनी देर अल्लाह तबारक व तआला उसको रखना चाहे या जिस तरह उसको दिखाना चाहे। जब वो बेदार होता है तो वो देखता है कि उसको लगता है जैसे नए दिन की शुरुआत है। इसकी मिसाल इसलिए फ़जर की दी गई कि जैसे बिल्कुल हर चीज़ निखरी हुई, हर चीज़ हल्की फुल्की और तबीयत में कोई तकद्दुर नहीं, और इंतहाई फ़्रेश होने के एहसास के साथ उसकी रूह भी फ़्रेश होती है, उसका जिस्म भी फ़्रेश होता है, उसका जो रोशनियों को बना जिस्म औरा है वो भी बहुत साफ़ सुथरा पाकीज़ा हो जाता है, उसमें से गलाज़त वगैरह दूर हो चुकी होती है अल्लाह के कुर्ब की वजह से, अल्लाह के कुर्ब की वजह से। तो इस पूरे मरहले में क्या चीज़ अहम थी? तवज्जो, मुतवज्जो होना। अगर मैं तवज्जो ही ना करता तो क्या होता? हज़ारों लाखों करोड़ों मुसलमान हर साल रोज़ा रखते हैं, उनके पास से लैलतुल क़द्र गुज़र जाती है और वो तवज्जो नहीं करते। कुरान ने बार बार इस तरह इशारा दिलवाया कि क्या तुम लोग शऊर नहीं रखते, तुम मुतवज्जो क्यों नहीं होते? अल्लाह तबारक ने फरमाया कि मैं तो तुम्हारी
रगे जान से ज़्यादा करीब हूँ, शायद रग से ज़्यादा करीब हूँ। भाई तुम मुझे देखते क्यों नहीं? तो इसका मतलब है कि जब हम तवज्जो देंगे तो हम पाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला तो हमारी रगे जान से ज़्यादा करीब था। रगे जान से ज़्यादा और कौन सी चीज़ करीब होगी? उसके बाद जान है ना। तो इस तवज्जो और मुतवज्जो और यकसू होने के इरादतन कोशिश का नाम मुराकबा है। इसके दीगर लवाज़मात, इसकी टेक्निक्स में जो चीज़ आती है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले मिठास की मिक़दार कम की जाए, जिनको यकसुई नहीं हो रही। अपने दिन भर के अमाल में ज़हनी तौर पे मश्क करते रहें कि दूर की आवाज़ों को सुनने की। बहुत ज़्यादा मादी चीज़ों और मादी और गलीज़ चीज़ों में दिलचस्पी ना लें। प्रैक्टिस करें कि दुनियादारी के गैर ज़रूरी उमूर में मत इन्वॉल्व हो। वैसे ही ग़ीबतें करने के लिए शौक़ से जाके बैठ रहे हैं या गालम गलोच के लिए शौकिया जाके बैठना, हर वक्त लतीफ़े या हर वक्त टीवी देखना या हर वक्त झूठी खबरें। मैंने कहा ना, कुरान ने कहा कि इसमें शक कोई नहीं है। तो ये मुस्तफ़ीद होना हमने शक से पाक किसी माहौल से, और जबकि दिन भर हम शक के माहौल में रहते हैं। अखबारें, टीवी, सोशल मीडिया, फिर लोग खुद, ये तमाम शक के ऊपर गुफ्तगू करते हैं ना, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये चक्कर तो नहीं है, कहीं ये मतलब तो नहीं था। तो ऐसे लोगों को मुराकबे से कोई फ़ायदा नहीं होना। ऐसे लोगों से के बारे में अल्लाह तबारक ने फरमाया, और उनकी नमाज़ें उनके मुंह पर दे मारी जाएंगी जो अपनी नमाज़ों से बाखबर नहीं थे, है ना। तो वो नमाज़ें क्यों, उसमें भी आ गया तवज्जो। इसका मतलब अपनी नमाज़ों की तरफ तवज्जो करनी है। उस तवज्जो को मुराकबा कहते हैं। उस जहनी मश्क को, उस जहन को अल्लाह के सामने पेश करना, उसको मुराकबा कहते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, दिन भर में आपने क्या करना है, तमाम अलाइशात से दूर रहने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा मिठास की मिक़दार ना इस्तेमाल की जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नमक की मिक़दार ज़्यादा करें। नमक की मिक़दार भी अगर आपको लगता है ज़्यादा है, उसको भी कम करें, वरना नॉर्मल नमक लें। उसके बाद आप आ जाएं अपने खाने पीने की रूटीन की तरफ, उसको कम करें। अब 19वें और 20वें रोज़े में के करीब हम जा रहे हैं। हम आदि अपनी खुराक को आधा करना चाहिए था, मैं 10 तारीख तक, 15 तारीख तक और आधा करना चाहिए था, मतलब चौथाई करना चाहिए था। और अब हमें ये चाहिए 20वें रोज़े से ख़ास तौर पे हम ठोस ग़ज़ा से हट जाएं। मसलन हमने 1 प्लेट सालन लिया और उसके साथ हमने 2 रोटी खा रहे थे रमज़ान की इब्तिदा में। 10 रमज़ान तक कोशिश करें कि 2 रोटी को 1 रोटी पे ले आएँ। 15वें से 18वें 20वें रोज़े तक वो आधी कर दें, और 20वें रोज़े से बगैर रोटी सालन खाएँ। सालन बेशक 2 प्लेट कर दें, तवानाई ज़्यादा हो, पेट में गलाज़त कम हो। ये आपको बहुत मदद देगा। ठीक है, ग़ज़ा की ग़ज़ाइयत कम करें, नंबर 1। नंबर 2, अपने नींद को कम करें तेज़ी से। पहले आप 8 घंटे सो रहे थे, रमज़ान में आपकी नींद 6 घंटे मैंने अर्ज़ की थी। 15वें रोज़े तक आपकी 4 घंटे तक हो जानी चाहिए, और आपके 20वें रोज़े तक आपकी नींद 3 घंटे तक होनी चाहिए। बाज़ार ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप करते चले जाते हैं बहुत आसान लगता है। 3 घंटे करें, और अगर नहीं कर पा रहे 4 घंटे या 4.5 घंटे हो रही है, तो एक निशिस्त में ना हो, 2-3 निशिस्तों में आप वो नींद पूरी करें। अब आ जाएं एहतमाम की तरफ। जब भी आप नमाज़ पढ़ें, जहन को मुकम्मल अल्लाह की तरफ रखें। कोई इस तरफ तवज्जो ना दें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। बस पढ़ना शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, और इंशाल्लाह अल्लाह आपसे सही पढ़वाएगा। लेकिन जहन को भी तो अल्लाह के सामने देखें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह के सामने अल्लाह अकबर कह रहे हैं। अगर वो तर्जुमा आपने याद किया हुआ नमाज वाला, तो आपको बहुत आसानी होती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं नमाज का सबक याद करें और उन आयात को पढ़ें जिसका तर्जुमा आपको आता है। अब देखेंगे आप अल्लाह से कलाम कर रहे हैं, अब आपकी यकसुई बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जब आप कुरान पढ़ें, मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ें कि अल्लाह कलाम कर रहा है, अल्लाह का ये कलाम है, अल्लाह ने कलाम किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इस ज़हनी कैफियत के साथ आप कलाम पढ़ें। उसके बाद दिन भर में कुछ भी अज़कार जो आपको लगता है जिनसे आपकी रग़बत है, उनको दोहराएं। जब आप बैठे हुए हों तो दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, पाकीज़ा होकर बैठें। ज़हन को फिर भी आप रसूलुल्लाह की तरफ रखें
कि ये जो मैं दुआ या अल्फाज अदा कर रहा हूँ ये रसूलुल्लाह के लिए अदा कर रहा हूँ। समझे कि मैं गुम्बद खिदरा के सामने बैठ के ये मैं या उनके दरबार के सामने बैठ के ये दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। और जब आप अल्लाह के नामों को दोहराए, जो लफ्ज़ आपने दोहरा रहे हैं उसका आप तर्जुमा हो जहन में तो बहुत अच्छा। या वदूद हो, ऐ मेरे दोस्त, या हय्यो या कय्यूम, ऐ हयात देने वाले, ऐ कायम रखने वाले। तो इसको तर्जुमे के साथ जहन में अल्लाह की तरफ जहन रख के पढ़ें कि आप अल्लाह को इस नाम से बार बार पुकारे जा रहे हैं। वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर वो नूर जो आपसे यकसुई पैदा करवाएगा, जो इस्तेमाल होगा उस यकसुई में। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए, अब मेडिटेशन का टाइम शुरू है। नमाज भी होगी, सब कुछ हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपने खाली जहन होने की कोशिश करनी है। हर वक्त कुछ सोचते नहीं रहना। ये भी मैंने अर्ज़ की थी पहले, कुछ तनाई को बैठें नहीं है, बेशक मजमे में भी बैठे हों, जहन को खाली छोड़ें थोड़ी देर के लिए या अल्लाह की तरफ रखें। अब 20 मिनट या आधा घंटा मुराकबे के लिए यानी मेडिटेशन के लिए रखें। उसका तरीका ये है कि ऐसे बैठ जाएं कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। सीधी से मुराद है कि इस तरह सीधी हो, ऐसे बेंड ना हुई हो और ऐसे भी अकड़ी हुई ना हो, बिल्कुल रिलैक्स करके ऐसे छोड़ दें। ठीक है। जब आप सीधे होकर बैठ जाएंगे, अब आप महसूस करें कि आपके वज़न आपके हाथों से ख़त्म हो गया, कंधों से भी हट गया, सर से भी हट गया, सीने पे से भी वज़न हटाएं ज़हनी तौर पे। फिर टांगें जो चौकड़ी मार के आप बैठे हुए उसमें से भी ज़हनी कोशिश के ज़रिए हटा दें कि अब उसमें कोई वज़न नहीं है। ठीक है। अब अपने सांस की तरफ मुतवज्जो हूँ। ये मजमूआ है 3 चीज़ों का मराकबा, हमेशा ज़हन में रखें। एक है साउंड, एक है सांस की ब्रीदिंग की एक्सरसाइज और एक है कंसंट्रेशन। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब आप बैठ चुके हैं, सब सुकून से बैठ चुके हैं। अब आप आहिस्ता आहिस्ता दोनों नथनों के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता सांस लें और इसके साथ हम कहते होते कोई ना कोई अल्लाह का बाबरकत नाम जोड़ दें। हम करते होते या हय्यो और मुंह के ज़रिए खारिज करते हैं सांस को, तो आराम से पढ़ते होते हैं या कय्यूम। ठीक है। फिर या हय्यो या कय्यूम, जितनी देर कर सकें, वरना 10 से 11 मरतबा काफ़ी होता है। वो आपको लगेगा एकदम ज़हन यकसू होने लग गया। फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ को पढ़ें, दिल में पढ़ें, उसके ऊपर नज़र रखें कि आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें आपकी सांस की मश्क भी हो गई। अब आपने ऐसे बैठे रहना है कि आपको लंबा सांस लेके तवज्जो ना हटानी पड़े। अगर ये या हय्यो या कय्यूम ऐसे पढ़ने के बावजूद भी आपको लगे कुछ कसर है, तो नथनों के ज़रिए 2-3 मरतबा गहरे गहरे सांस लें और मुंह के ज़रिए खारिज करें करके ऐसे करके छोड़ देंगे। तो फिर अब आप 20-25 मिनट जब बैठेंगे तो आपको सांस आपकी यकसुई को नहीं तोड़ेगा। ठीक है। तो इस दौरान अगर आप या हय्यो या कय्यूम आवाज़ के साथ पढ़ते हैं तो वो साउंड आपको यकसू कर देगा। नहीं है तो हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए कुछ ज़िक्र के अंदाज में पढ़ लें, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है। हम पढ़ते होते हैं या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारी यकसुई और बढ़ जाएगी। सांस की मश्क हो गई, उसके बाद साउंड हो गया, जिक्र हो गया, उसमें आ जाइए कंसंट्रेशन। देखा ये जाएगा आपका मौजू क्या है। तो रमज़ान की वजह से हमारा मौजू अल्लाह तबारक व तआला, हम देखेंगे हम अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह हमें देख रहा है। कुछ ही वक्त में आपका ज़हन यकसू होगा और अपने आप को आप अल्लाह के सामने पाएंगे। उस दौरान दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी कीजिएगा, मैं भी आपके लिए करूँगा। उम्मीद है ये जवाब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु या रहमानु या रहीम।